तो मैं आज का जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो पढ़ देता हूँ PFUJ की तरफ से। ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ ने सहाफ़ियों और मीडिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत को वार्निंग दी है और ये वार्निंग 3 महीने की है। मार्च तक प्रेस और मीडिया कारकुनों के मसाइल जो है वो हल किए जाएं, वरना हम जो है वो एक ऐसी जदोजहद शुरू करेंगे जो जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं हो जाते। सहाफ़ियों की ये नुमाइंदा तंजीम समझती है कि शोबा सहाफ़त और सहाफ़ियों को इस वक्त इज़हार राय के हक़ के हवाले से बदतरीन दबाव का सामना है। हुकूमत अगर मुकर्ररा मुद्दत में सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों की शराकत से एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने में नाकाम रही जो ज़राए अबलाग के वाबस्तगान को जिस्मानी, माशी, ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, तो फिर मजबूरन सहाफ़ियों को मुल्कगीर मज़ाहिरों, हड़तालों और लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ेगा। तंजीम के नज़दीक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत के लिए काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवा कानून साजी को फौरी हतमी शक्ल देना ज़रूरी है। तंजीम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे इज़हार ख़याल पर कदगने लगाने वाली दफ़ात पर भी फौरी नज़रसानी चाहती है। तंजीम समझती है कि इख्तलाफ राय के हवाले से अदम बर्दाश्त की पॉलिसी शाइस्तगी के असूलों के मुनाफी है और पाकिस्तान की रियासत जमहूरियत के मफाद पर पूरी नहीं उतरती। इन मसाइल को हल होने की बजाय न सिर्फ ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं बल्कि मज़ीद संगीन होते जा रहे हैं। अगर हुकूमत मुकर्रर वक्त में कानून साजी नहीं करती और तो तंजीम मार्च 2021 में होने वाले अपने कौमी कन्वेंशन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून, ज़राए अबलाग के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तरामीम के मसवदात अवाम के सामने पेश करेगी। PFUJ समझती है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपने वादे निभाने में मुकम्मल नाकाम रही है। नामालूम मुजरिमों के हाथों सहाफ़ियों को धमकाने, जिस्मानी नुकसान पहुँचाने के मुसलसल वाक़यात पर चुप साधे हुए है। हुकूमत मुजरिमों की गिरफ़्तारी और सज़ा की एक मिसाल भी पेश नहीं कर सकती। ये तासुर आम है कि हुकूमत बेबस और शरीक जुर्म है। इस तासुर को इन वाक़यात की जारी तहक़ीक़ात में तेज़ी लाने, मुलव्वस अफराद की निशानदही करने, इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत सज़ा के अमल से गुजारने से ही ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा करने में वो माहौल मैसर हो सकता है जहाँ सहाफ़ी अवाम तक हक़ाइक़ को पहुँचाने के अपने बुनियादी जमहूरी फ़राइज़ को बिला खौफ व ख़तर अंजाम दे सके। तंजीम हुकूमत पर यह ज़ोर देती है कि सरकारी तशहीरी बजट को सिर्फ मनपसंद अबलागी अदारों पर लुटाने की बजाय तमाम टेलीविज़न, रेडियो चैनल्स और अखबारात के लिए इनकी मुसद्दिक़ा मकबूलियत नशर व इशाअत के एतबार से मुनसिफ़ाना तौर पर मुख्तसस किया जाए। तंजीम तशहीरी बजट के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी को गैर वाज़ेह, सहाफ़ी और मीडिया इंडस्ट्री के कारकुनों की माशी परेशानी की एक बड़ी वजह ख्याल करती है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान मीडिया मैनेजमेंट और मालकान की जानिब से 8000 से ज़्यादा सहाफ़ियों और ज़राए अबलाग से वाबस्ता कारकुनों को मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया गया है। अदारों का ये अमल
मुलाजमत के हवाले से मुल्की क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ज़राए अबलाग के अदारों ने सहाफ़ियों कारकुनों को बग़ैर मुआहदे मुलाजमत की फराहमी को मामूल बना रखा है। इससे इनको कारकुनों को किसी भी वक्त फारिग करने, मनमानी का बिला रोक टोक मौक़े फराहम करता है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि गोया मीडिया मालकान को कानून से इस्तिस्ना हासिल है। मालकान इस इस्तिस्ना का मुकम्मल एहसास रखते हैं, जो इनकी मज़ीद हौसला अफजाई करता है। यही वजह है कि मालकान न सिर्फ बरतरफ मुलाजमीन के जायज़ वाजबात की अदायगी से इनकार करते हैं, बल्कि वाजबात मांगने पर, धमकाने, आवाज़ उठाने पर बदसलूकी से भी दरेग नहीं करते। तंजीम बवक्त ज़रूरत मालकान के इस कभी तर्ज़ अमल की बहुत सारी मिसालें पेश कर सकती है। PFUJ हुकूमत से मुतालबा करती है कि राइजुल वक्त क़वानीन के तहत वेज बोर्ड अवार्ड के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जाए, और ये सिर्फ रेगुलर मुलाजमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मुलाजमीन को वेज बोर्ड के जो फ़वाइद हैं वो उन तक पहुँचाए। हुकूमत अगर इसको निभाने में किसी भी किस्म की गफलत करती है तो इसे हुकूमत की नाअहली से ताबीर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ सहाफ़ियों की मुल्की नुमाइंदा तंजीम है, और 2 अगस्त 2050 में अपने क़याम से लेकर अब तक सहाफ़ियों के हकूक़, सहाफ़ती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर नाबसाइद हालात के बावजूद मुसलसल कोशा। तो दोस्तों, मैं PFUJ की तरफ से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी बात पे जो है वो गौर किया। क्या आपको ये स्टेटमेंट मंजूर है? ज़रा सब लोग हाथ खड़े करके थैंक यू।